नमस्ते। चलिए क्लास 8 की मजेदार कहानी द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स को समझते हैं। सोचो, अगर बनाई हुई ड्राइंग जिंदा हो जाए। बस ये कहानी इसी जादुई आइडिया के बारे में है। तो हम देखेंगे गोपी की कहानी, उसका मैजिक ब्रश और कैसे वो एक लालची जमींदार से बच निकलती है। तो सबसे पहले मिलते हैं गोपी से, देखते हैं कि ये एडवेंचर शुरू कैसे हुआ। ये है गोपी, बरगद के नीचे बैठकर रेत में पिक्चर्स बना रही है, अपनी ही दुनिया में खोई हुई। मतलब गोपी बीनीथ यानी पेड़ के नीचे है और एक ट्विग यानी पतली टहनी से ड्राइंग कर रही है। तभी एक बुजुर्ग आदमी गोपी को एक मैजिक ब्रश देता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त के साथ। शर्त ये थी कि ब्रश वेल्दी यानी अमीर लोगों के लिए नहीं, सिर्फ पुअर यानी जरूरतमंद लोगों के लिए है। तो आप देखते हैं गोपी इस कमाल के गिफ्ट से अपने गांव की मदद कैसे करती है। उसकी पहली पेंटिंग एक खिचड़ी का कटोरा, जो सच में असली बन गया। सब हैरान थे। गोपी यही नहीं रुकी, वो जरूरत की चीजें बनाकर सबकी मदद करने लगी। इससे गोपी का दयालु नेचर पता चलता है। मफलर मतलब स्कार्फ और प्लाव मतलब खेती का हल। लेकिन गोपी के अच्छे कामों पर किसी की बुरी नजर पड़ जाती है। कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। लालची जमींदार को ब्रश के बारे में पता चलता है और वो गोपी से अपने लिए खजाने मांगता है। यहाँ गोपी और जमींदार के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक सेल्फलेस तो दूसरा लालची और सेल्फिश। पर गोपी अपना वादा तोड़ने से साफ मना कर देती है। गुस्से में जमींदार उसे जेल में बंद कर देता है। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। देखते हैं गोपी अपनी होशियारी से इस मुश्किल से कैसे निकलती है। गोपी घबराती नहीं, वो अपनी इमेजिनेशन से ही भागने का प्लान बनाती है। एक सड़क, एक घोड़ा और एक नदी। गोपी की धमकी से डरकर जमींदार और उसके आदमी भाग जाते हैं। यहाँ अच्छाई जीत जाती है। तो इस पूरी कहानी का मॉरल क्या है, हमें इससे क्या सीख मिलती है? ये कहानी इमेजिनेशन की पावर, दया और लालच पर अच्छाई की जीत के बारे में है। शॉर्ट में कहे तो गोपी को ब्रश मिला, उसने गरीबों की मदद की और अपनी होशियारी से लालची जमींदार को हरा दिया। तो ये थी कहानी। एक सवाल छोड़ जाती है कि टैलेंट का इस्तेमाल दूसरों के लिए कैसे किया जाए।